साथियों के बीच में बैठ जाए। जो बाहर से साथी है उनके लिए हमने चेयर भी रखी है। खास करके हमारे पास जितने भी हमारी माताएं बहनें बच्चे आए हैं, तहे से हम उन पर फैमिलियों का शुक्रगुजार हैं। जो आज धरना प्रदर्शन है लगातार पीएलओ प्रशासन में लगभग 10 दिन से ऐसे ही चल रहा है। हम लंच टाइम में और 4 बजे के बाद ये कर रहे हैं। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो रेलवे की जितनी भी लिबरेशन पॉलिसी है उसको पीएलडब्ल्यू में उसी तरह से लागू किया जाए। अगर हम इतना भी कहते हैं कि अगर कल को मान लीजिए भारत सरकार किसी कारणवश अगर रिजर्वेशन खत्म कर देती है फिर तो कोई मुद्दा ही नहीं। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगते। सिर्फ जब तक रिजर्वेशन है पूरे देश में वो हमारे कारखाने में क्यों उस तरह का वितरण हो रहा है, क्योंकि हमारे आज तक लगभग जो एसोसिएशन के एजेंडे के मुताबिक 150 के करीब जो लोगों का नुकसान हो चुका है। तो इसके लिए हम प्रशासन से ये एसोसिएशन है जो बार बार मिलती है मगर हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए पूरी एसोसिएशन है जो प्रोटेस्ट पर आई है। तो ये प्रोटेस्ट है आज पूरे दिन का था और बारिश भी थी। इतनी बारिश में आप बहुत लोग बाहर से भी बहुत से लोग आए हैं और खास करके हमारी जो कार्यकर्मी जो हमारी सेंट्रल टीम है बम्बई दिल्ली से वो भी यहाँ हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। वो थोड़े समय में एक जुलूस के रूप में आएंगे यहाँ पर आपके सामने। बीएल बाबा जो राष्ट्रीय प्रधान है हमारे श्री अशोक कुमार जी जो हमारे महासचिव हैं, शायद उनके भी साथ और भी टीम है वो आपके सामने आएगी। तो कार्यक्रम इसी तरह से ये चलता रहेगा। अभी जो मेन प्रोटेस्ट है वो लंच टाइम है। बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं वो ड्यूटी टाइम में लंच में आए हैं। वो 11:30 से 12:30 है और फिर 4 बजे से लेकर जैसे ड्यूटी खत्म होती है जहाँ 5 बजे से होती है वो सब लोग यहाँ पर आके अपनी हाजिरी यहाँ देंगे। और ये विरोध जो है कि जो रेलवे बोर्ड में नीतियां नहीं लागू की जा रही खास करके रिजर्वेशन की, तो उसके विरोध में हम डीएमडब्ल्यू प्रशासन से मांग करते हैं कि जो रेलवे में लागू हो रहा है पूरे रेलवे पूरी जोन में वो हमारे यहाँ पर लागू दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अभी हमारे पास हमारी जो कार्यकारिणी टीम है वो पहुंच रही है। जितने भी हमारे साथी पीछे खड़े हैं तो कृपा एक दिन के लिए आपने समर्पित किया है तो कृपा करके आपको बैठ जाना चाहिए। तो बाहर से भी बंदे हैं उनको भी ये पीछे जो लोग खड़े हैं अगर ज्यादा हाथ भूल जाएगा तब तो हम पीछे खड़े होंगे, वरना आप सभी यहाँ दरियों के बीच में आके बैठ जाइए। तो इसी तरह से जो धरना प्रदर्शन है वो शाम तक चलेगा। आगे जो भी जो स्टेज वाले प्रबंधक अभी आएंगे वो जैसे जैसे बताए जाएंगे। तो मैं आगे के लिए श्री भवानी सिंह मीना जी से विनती करूंगा कि जो मंच पर आए और आगे का जो कार्यक्रम है बताए। हाँ जी भवानी सिंह मीना जी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमर है। बात बनी नहीं थी आज नहीं तो कभी नहीं। अगर आज जहाँ ये धरना हमारा सफल नहीं हुआ तो आज के बाद फिर छोड़ देना कोई धरना नहीं होगा, उसका कोई फायदा नहीं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमर है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमर है। भारतीय संविधान अमर है। भारतीय संविधान अमर है। तीन जी ਤੁਹਾਡੀ सोच ਤੇ तीन जी ਤੁਹਾਡੀ सोच ਤੇ ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन जिंदाबाद। ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन जिंदाबाद। जय भीम साथियों। इंकलाब इंकलाब। हम वहीं से शुरुआत करेंगे जहां पे हमने अभी कल रोका था। हम भारत के संविधान को मानने वाले, देश की संसद में विश्वास रखने वाले अम्बेडकरवादी भारतीय लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात पीएलडब्ल्यू प्रशासन के सामने पिछले 2 साल से रखते आ रहे हैं। उसके बावजूद
साथियों, जो भी संवैधानिक पद पर बैठता है वो संविधान का कभी उल्लंघन नहीं करता। और पीएलडब्ल्यू में आप देख रहे हो कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए वे सरेआम खुलेआम गुंडागिर्दी करते हुए संविधान के बनाए नियम, भारत की संसद के बनाए हुए नियम, भारत सरकार के बनाए हुए नियम, रेल बोर्ड के बनाए नियमों के धज्जियां उड़ा रहे हैं। और उसी मजबूरन आज आरक्षित वर्ग जो SC ST OBC के साथ में कुटाराघात पीएलडब्ल्यू के अंदर किया जा रहा है, उसके विरोध में यहां पर आज हमारी राष्ट्रीय SC ST एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री BL बैरवा जी और जनरल सेक्रेटरी अशोक कुमार जी हमारे बीच में पधार रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे गूंगे और अनजान प्रशासन के आज आंखें खुलेंगी और वो भारत में रहकर भारत के नियमों को अच्छे तरह से मानने के लिए बैठ होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये स्थिति यहां पर पैदा की हुई। साथियों, हमारे देश में जब भी कोई डिस्प्यूट होता है हम सबको अधिकार दिया हुआ है कि आप अपनी बात कानून के सामने रखें। ऐसे ही जंगल सिंह केस सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 2006, 12, 18 और 22 लगातार सुप्रीम कोर्ट के कुछ ना कुछ डिसीजन आते रहे हैं और उसी हिसाब से भारत की सरकार DOPT और रेल बोर्ड रिजर्वेशन पॉलिसी सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए बनाती रही है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है जो ये कहता है कि SC ST का जो प्रमोशन में रिजर्वेशन वाला मामला है उसमें रिजर्व टू रिजर्व और अनरिजर्व टू अनरिजर्व मामला चलेगा। हमारे कारखाने में उस आदेश की पूरी तरह से पालना की गई और 2018 से लेके 2022 तक जितनी भी पदोन्नति की गई थी वो 2018 के नियम के आधार पर की गई थी। उसमें क्या होता था साथियों, जो हमारे सीनियर मोस्ट SC ST कर्मचारी होते थे, अगर वो सीनियरिटी में आ रहे होते थे तो उनको पदोन्नति दी जाती थी, लेकिन वो SC या ST के पॉइंट पर दी जाती थी। उसके बाद में पहले हमारा जब SC ST का पॉइंट ऑक्यूपाई हो जाता था, उसके बाद में अगर नीचे UR की सीट पर कोई SC ST का कैंडिडेट आ पा रहा होता था तो उसको UR की सीट पर पोस्टिंग दी जाती थी। ये 2018 के नियम थे। क्या हुआ था, पहले हमारे जो SC ST के रिजर्व पॉइंट थे वो लेफ्ट होते थे, उसके बाद में UR के पॉइंट लेफ्ट होते थे 2018 के हिसाब से। 28 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट के इसी डिसीजन में फिर से एक रिव्यू आता है। वो कहता है कि मामला भी पेंडिंग है, तब तक आप SC ST कर्मचारियों को 2022 का जो डिसीजन आता है वो ये कहता है कि SC ST कर्मचारियों को उनके संवैधानिक हकों के हिसाब से DOPT की गाइडलाइन के हिसाब से रेल बोर्ड के 13/4/2022 के सर्कुलर के हिसाब से पदोन्नति दी जाए और 2018 का जो आदेश था उसके बाद में जो फ्रेश इंस्ट्रक्शन आपको मिल चुके हैं इनकी पालना करना सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद में 53 2022 के बाद में RB 147 2023 और उसके बाद में एडिशनल मेंबर DG HR CRB सर, इनके कई लेवलों से क्लैरिफिकेशन हमारे PLW प्रशासन को मिल चुके हैं। लेकिन हमारा PLW प्रशासन 8वां पे कमीशन लागू करने के बजाय 6ठे पे कमीशन को देने पर तुला हुआ है। मैं सिर्फ साथियों सवाल यही है कि जब आपको कह दिया है कि आपको 2022 के नियम मानने हैं तो आपको कौन ये पावर देता है कि आप 2018 के नियमों के हिसाब से प्रमोशन करोगे? कल को मैं हमारे जो इंस्पेक्टर साहब यहाँ पे खड़े हुए मैं कह दूं कि साहब आप 1990 से ड्यूटी कर रहे हो, आपको मैं 6ठे पे कमीशन के हिसाब से सैलरी फिक्स कर दूं, क्या आप मान लोगे? नहीं। लेकिन फिर भी ये गूंगे बने हुए, क्यों बने हुए ये जाने, क्योंकि जबकि हम तो यही कहते हैं कि संवैधानिक पदों पर बैठे हो तो सभी वर्गों का ख्याल रखो। इस तरह से कल आपने देखा होगा कि हमारे सामने जो शांतिपूर्ण तरीके से पोस्टर लगे हुए थे उन वेलफेयर इंस्पेक्टरों ने किस तरह उनको हटाया गया था, उसकी हमने देखा है कि RPF गेट पर शाम को 4:45 बजे से लेकर 5:15 बजे तक की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। बेशक प्रशासन ने हमें रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं करवाई है, लेकिन उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग हमारे पास में है, जब हमें ऊपर से आदेश आएंगे हम आपको बताएंगे। उसमें सरेआम दिख रहे हैं किस तरह। साथ ही ये उम्मीद कोई नहीं करता, बाद में एक हमारे यूनियन का या काउंसिल का लेटर को पास में लगा हुआ है उसको नहीं हटाते। आज की वर्ष इतनी नफरत क्यों हुई है? नफरत ही तो है आपकी, और वो भी संवैधानिक पदों पर रहेंगे। बेशक आपको अगर आरक्षण से निरोध पद छोड़िए उसके बाद में चाहिए
जाइए, सुप्रीम कोर्ट में पीएल लगाइए, केस करिए, किसने आपको रोका है? लेकिन आप संवैधानिक पदों पर रहकर किसी भी वर्ग के प्रति इस तरह का कुठाराघात नहीं कर सकते। आप भारत में रहते हो, राष्ट्रपति ने आपको पावर दी है, आपको राष्ट्रपति के बनाए हुए नियमों को मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते तो आप वास्तव में देश के लिए मुर्दाबाद हो। देश में आपको रहने के लिए कोई जगह नहीं है, ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी। फिर साहब वो इतना कह रहा है, फिर वो अधिकारी क्यों नहीं मान रहा है? इसके पीछे मैं लॉजिक बताता हूं, हमें जाना पड़ेगा। ये 13/3/2023 का एक लेटर है जिसमें असेसमेंट होता है कि एक एसटी का और 4 यूआर के 5 पद नोटिफाई हुए हैं और इन पदों में 4 यूआर को और अगला पद एसटी को दिया जाएगा। और उसमें नीचे लिखा हुआ है कि 2022 में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके हैं उन आदेशों के अनुसार ये पदोन्नति की जा रही है। अब अधिकारी को जब तक अपनी पावर का मिसयूज ना करें उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती। उसने अपने किसी खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस नियम को तोड़ा मरोड़ा और पता है किस तरह लागू किया। अगला पेज बोलता हूं। साथियों उसके बाद में 16/11/2023 को इस कारखाने में पहली तानाशाही होती है डीसीपीओ प्रति कटियार और कार्मिक विभाग के द्वारा। डेट याद रखिए 16/11/2023, जिस दिन निकाला गया था कि कारखाने में रोस्टर लागू नहीं होता, जिसमें लिखा गया था कि 2006 के नियमों के हवाले के अनुसार हम प्रमोशन करेंगे। हम भारत सरकार को नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हम रेलवे बोर्ड को नहीं मानते। यहां पर सरेआम भारत सरकार के नियमों की, रेल बोर्ड के नियमों की, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए 2006 के हिसाब से पदोन्नति देते हुए जो हमारे एसटी वर्ग के कर्मचारी का नाम रखा गया था उसका नाम हटाकर किसी यूआर वर्ग के कर्मचारी का नाम जोड़ दिया। लड़ाई साहब यहीं से चालू होती है, यही गोलमोल है, यही गोलमोल है। और इसी गोलमोल को बचाने के लिए लगातार लपटते जा रहे हैं। रेल बोर्ड डेली लिख के दे रहा है कि जो डीसीपीओ, पीएलडब्ल्यू और कार्मिक विभाग कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। 30/12/2023 की डीडी इंस्पेक्शन की रिपोर्ट में लिखा जाता है कि जो पीएलडब्ल्यू कारखाना है बाकी सभी रेलवे से आइसोलेशन में चल रहा है। आइसोलेशन का मतलब है कॉमा में, और ये कॉमा में किसकी वजह से गया है? पीएलडब्ल्यू के कार्मिक विभाग की वजह से। एक शर्मनाक रिपोर्ट हमारे कारखाने के लिए रेल बोर्ड ने लिखी है कि पीएलडब्ल्यू कॉमा में है। सुन के शर्म आती है, फिर भी हमारे अधिकारियों की आंख नहीं खुली। उसके बाद में समझ में नहीं आने पर हमारे यहाँ के कार्मिक विभाग के कुछ अधिकारियों को रेलवे बोर्ड की टीम रेलवे बोर्ड में बुलाती है। वो लगभग 5वें महीने 2024 की बात है। हमारे यहाँ के एसपीओ श्री मित्रेश्वर वर्मा जी अपने कार्मिक विभाग के कुछ कर्मचारी को साथ में उस मीटिंग को अटेंड करते हैं और उसमें लिखा जाता है कि जो रेल बोर्ड की बनाई हुई नीति है उनको पूरी भारतीय रेलवे के सभी जोनों में लागू किया जा रहा है। उसमें सिर्फ 4 रेलवे का नाम आता है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, आरडीएसओ और पीएलडब्ल्यू। उस टाइम की रिपोर्ट में लिखा जाता है कि ये चारों रेलवे है जहां पर रोस्टर प्रणाली, आरक्षण प्रणाली और रेल बोर्ड के जो वर्तमान आदेश है उनकी समुचित पालना नहीं हो रही है। और कहा जाता है कि आप जल्दी से जल्दी रेल बोर्ड के जो वर्तमान आदेश है उनको लागू करके कंप्लायंस बना के रेल बोर्ड में भेजिए। साथियों उसके बाद में आप जब देखोगे तो रेलवे के जो 3 जोन है, आरडीएसओ, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे, तीनों में रिजर्वेशन पॉलिसी भारत सरकार के 2022, 23, 24 के आदेशों के अनुसार हो रही है। लेकिन पीएलडब्ल्यू आज भी कॉमा में है। क्यों? ये तो मलाई खा चुके हैं, अपने खास चमचों को एंड्यू बेनिफिट पहुंचा चुके हैं क्योंकि पता है कि उनको रिवर्ट तो होना ही है, लेकिन चाहते हैं कि हमारे रहते रहते वो रिवर्ट ना हो। लेकिन आप गलत करोगे, गलत की पोल तो खुलेगी आज नहीं तो कल, क्योंकि हमें भारत की संसद, भारत के संविधान और रेल बोर्ड पर पूर्ण विश्वास है। वो हमें संवैधानिक दायरे में रहकर हमें हमारा हक देगा। और वहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि पीएलडब्ल्यू को एडवाइस किया जाता है कि रिजर्वेशन मामले में कोई भी लोकल पॉलिसी ना बनाए। बहुत अच्छे से स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि पीएलडब्ल्यू इस मामले में कोई भी लोकल पॉलिसी ना बनाए। उसके बावजूद इनकी हिम्मत देखिए, इनकी तानाशाही देखिए, इनकी गुंडागिर्दी देखिए कि अभी
11वें महीने 2024 में जो ग्रुप बी भर्ती का नोटिफिकेशन निकालते हैं, इसमें ये लिख देते हैं कि जो ग्रुप ए की भर्ती है उनमें SC ST OBC को कोई फायदा नहीं मिलेगा, ना ही इनका कोई रोस्टर लागू होगा। ये एग्जाम में तो बैठ सकते हैं, एग्जाम पास भी कर सकते हैं, लेकिन इनको पदोन्नति नहीं दी जा सकती। भाई हमारे आज तक समझ में नहीं आई, अगर आपके रूल ये कहते हैं कि एग्जाम में बैठोगे उसके बाद में नहीं बैठोगे, तो मैं ये नहीं समझता कि एग्जाम में क्यों बैठाते हो आप, क्यों आप कार्य विभाग का लोड बढ़ाते हो। जिस दिन आपके पास में फॉर्म आए उस दिन कैटेगरी देख के रिजेक्ट कर दिया करो कि भाई ST के बाहर, SC के हो बाहर, OBC के हो बाहर, क्यों नहीं करते उस दिन बाहर? आप क्यों झोलमाल करते हो? क्योंकि आपको डर है अगर पहले आपने सबके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए तो एक जनता उठ खड़ी होगी, आपकी तानाशाही को समझ जाएगी, आपके खिलाफ में विद्रोह खड़ा हो जाएगा। आप इंतजार करते हो कि साथी पहले तो एग्जाम में ही फेल हो जाए। एग्जाम में फेल हुए तो कह दोगे नहीं साहब हम तो नए नियम के आधार से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको तो। और जब साथी पास हो जाते हैं तो आपके चुल मस्ती है क्योंकि आपको पछता नहीं है। और इसका उदाहरण ये है कि पिछले 2 साल से कार्मिक विभाग, क्योंकि SC ST के जो कैंडिडेट है उनकी मेरिट जनरल वर्ग से कई बहुत ऊपर आ रही है। इस वजह से ये पिछले 2 साल से ना तो JEE के सिलेक्शन के ना ग्रुप बी के सिलेक्शन के किसी के भी नंबर डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत बड़ी डर छुपा हुआ है। जबकि रेल बोर्ड बार बार कहता है कि आपको नंबर डिस्क्लोज करने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि आपको नंबर डिस्क्लोज करने होंगे, लेकिन ये किसी को नहीं मानते क्योंकि ये लोग संविधान को नहीं मानते। और जो संविधान को नहीं मानते उनको भारत देश के प्रति कोई आस्था नहीं है। मैं खुलेआम चैलेंज करता हूं, अगर वास्तव में आप भारत देश के प्रति आस्था रखते हो तो भारत के नियमों को लेके यहाँ पर आके हमारे बीच में शपथ लीजिए कि हाँ हम भारत देश में रहते और भारत सरकार के हर आदेश को मानते। हम आरक्षित वर्ग के कर्मचारी यहाँ आपके सामने आज फिर कहते हैं कि आपने तो सिर्फ आज के लिए लेटर निकाला है कि जो कर्मचारी सुबह अपने टाइम ड्यूटी पर नहीं आएगा उसको सबका आपने डेली अटेंडेंस मांग रहे हो। मैं तो कार्मिक विभाग अधिकारी जो आपसे अनुरोध करता हूं सिर्फ आज ही नहीं डेली चेक करिए किसने रोका है आपको, क्योंकि आप नियमों को मानने वाले हो। हम तो नियमों को मानेंगे, लेकिन कल देखते हैं नियमों को तोड़ने वाले कहां पे नजर आते हैं। नियमों को आप ही लोग तोड़ते हो, क्यों नहीं आप डेली कंप्लायंस बनाते? सिर्फ हमें डराने के लिए ऐसी कंप्लायंस बने तो आप पे थू है। साथ ही उसके बाद में बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके बारे में लगातार एक के बाद में धांधलेबाजी होती जा रही है। जब भी हमारी सेंटर कमेटी आएगी उनके मैं आपके सबके बीच में उन बातों को रखूंगा। और हमारे जो बाहर से पधारे हुए सभी पदाधिकारी है, RCF, फिरोजपुर, बठिंडा, अंबाला और सेंटर कमेटी के जितने भी पदाधिकारी है सबका मैं इस PLW के SC ST कर्मचारियों के इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से SC ST एसोसिएशन PLW पटियाला की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आपकी यूनिटी और एकता ही हमको भारत देश में न्याय की प्रक्रिया को पूर्णतः लागू करवाने के लिए मजबूत करेगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। साथियों आवाज बहुत करते हैं गली बांधे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, सदा एकता जिंदाबाद, सदा एकता जिंदाबाद। डॉक्टर BR अम्बेडकर अमर है, डॉक्टर BR अम्बेडकर अमर है। टीम जी तुहाडी सोच दे, टीम जी तुहाडी सोच दे, टीम जी तुहाडी सोच दे। धक्केशाही नहीं चलेगी, धक्केशाही नहीं चलेगी। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे। रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करो, रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करो, रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करो। ऑल इंडिया SC ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो धन्यवाद साथियों, कुछ जरूरी बेनतियां इस मंच तो, क्योंकि जब कोई यह बड़े बड़े फंक्शन होते हैं उत्ते बहुत सारिया पाबंदियां बहुत सारिया मर्यादावां ख्याल रखनियां पैंदियां ने। मैं इस मंच को बेनती करांगा कि साडे पास
अगर रेलवे जोड़ना तो चाहे वो तुम तो नाभे तो बठिंडे तो अमृतसर तो लुधियाना तो अंबाला तो वो टीम आ रही ने तो कृपा करके जो चेहरा आप खाली कर देनी है क्योंकि साढ़े गेस्ट जो बाहरों चले गए ने जो साढ़े डीसी टोनू ने जिन्हें भी साढ़े खास करके थे साढ़े साथी ने कोई अगर बीमार है बंदा वो प्लीज कुर्सी पे बैठ जाए बाकी कुर्सियां जो बाहरों साढ़े जिन्हें भी आने साथी सो उन्होंने वास्ते कुर्सियां आप खाली रखनी है। दूसरी बेनती अज का एजुकेशन जो है आप लगातार 10 दिन तो इस चीज का सबूत देते आए हैं कि बड़े आप पीसफुल तरीके अपनी जी गल है वो प्रशासन तक रखनी है और अज जो सेंटर बॉडी है साढ़े पास पहुंच रही है उसके माध्यम तो हमने जो बात है वो सेंटर में रेलवे बोर्ड तक पहुंचानी है। तो हमने ख्याल रखना है पूरी मेहनत का ख्याल रखना है और स्टेज पर कोई आगे पीछे कोई एक्साइट भी करे तो उसका अपने यहाँ मंच पर आगे बताना है किसी के गले नहीं पड़ना किसी को रास्ता नहीं रोकना ये हमने पहले भी कभी नहीं रोका आज भी नहीं रोकेंगे। तो रास्ता छोड़कर हमने खड़े होना है किसी की विरोधता नहीं करनी ना हमारी व्यक्ति विशेष से कोई हमारी विरोधता है हमारी व्यक्ति खास करके औरत जातियों का हम सभी सम्मान करते हैं और कोई औरत किसी भी जाति को किसी धर्म की हो चाहे वो कारखाने में हो हम कभी भी ऐसी उनके प्रति कोई भावना नहीं रखते। तो ये चीज का हमने ख्याल रखना है जब तक ये कार्यक्रम चलेगा इन विनतियों को अपने ख्याल में रखना है। आप सबकी सुविधा के लिए यहाँ पर दोपहर का जो लंगर है वो भी पहुंच जाएगा चाय पानी सब कुछ मिलेगा शाम तक यही कार्यक्रम इसी तरह से चलेगा। जो कुछ बंदे ड्यूटी वाले हैं वो ड्यूटी पर से आ भी जाएंगे और जाएंगे भी बाकी जो है बंदे खाने की बात है खाना खुना सब कुछ यही मिलेगा। तो इसके बीच में जो जरूरी बेटियां थी कि जो बाहर से अभी जब गेस्ट आ जाएंगे तो प्लीज चेयर जो है हमने छोड़ देनी है उनके रिगार्ड के लिए बहुत से बंदे आएंगे। हमारी सेंटर बॉडी जो है दिल्ली से बीएन बैरबा जी सब हमारे राष्ट्रीय प्रधान हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमारे महासचिव श्री अशोक कुमार जी वो भी यहाँ हमारे बीच में पधार रहे हैं। तो बहुत कम समय शायद जिंदगी में पहली बार वो पटियाला में यहाँ पर इतना साल हो गया वो पहली बार पटियाला की धरती पर आए हैं। वो हमने जो एजुकेशन है वो सारी की सारी बात सुनानी है। तो मैं बेनती कर रहा हूँ श्री चरणजीत जी चन्नी अरे एक गीत उनके आपके सामने पेश करेंगे। 1 मिनट आगे ना रणजीत जी इनको बुला लो। अरे ये आगे बुला लो 1 मिनट ये आगे हाँ जी चेयर ऊपर भवानी सिंह फिरोजपुर डिवीजन के लीगल एडवाइजर रणजीत सिंह हमारे से आएंगे और उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस सभा को संबोधित करें। श्री रणजीत सिंह जी श्री रणजीत जब वो आ जाए तो फिर आपने साथियों सब तो पहला आप एक नारा लावांगे ये ਜਿਹੜਾ नारा साडे तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये नारा ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ दुश्मन बनया होया ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। नारे 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 ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आगे बढ़ो ऑल इंडिया सीएसटी एम्प्लॉई जिंदाबाद जिंदाबाद ऑल इंडिया सीएसटी एम्प्लॉई जिंदाबाद। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि हमारी सेंटर कार्यकारिणी जो वहां पर पहुंच गई है आपने उनके स्वागत के लिए सभी ने खड़े हो जाना है। हम जहां से नारे लगाएंगे नारों का जवाब जोर से आपने देना। ऑल इंडिया सीएसटी एम्प्लॉई सोसाइटी जिंदाबाद ऑल इंडिया सीएसटी एम्प्लॉई सोसाइटी जिंदाबाद ऑल इंडिया सीएसटी एम्प्लॉई सोसाइटी जिंदाबाद ऑल इंडिया सीएसटी एम्प्लॉई सोसाइटी जिंदाबाद। बीएन बैरबा जी आगे बढ़ो बीएन बैरबा जी आगे बढ़िए बीएन बैरबा जी आगे बढ़िए हम तुम्हारे साथ हैं अशोक कुमार जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं अशोक कुमार जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हम क्या चाहते हैं इंसाफ
जिंदाबाद 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 राज्य महामंत्री अशोक कुमार जी जिंदाबाद 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 सिंह जी जिंदाबाद 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 जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय हिंद जय भीम जय भीम जय हिंद जय भीम लड्डू स्टाफ मुर्दाबाद 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 ये लड्डू प्रशासन मुर्दाबाद 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 सीपीओ मैडम मुर्दाबाद 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 हमारी एसोसिएशन जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद हमारी एसोसिएशन जिंदाबाद नारों ये लड्डू प्रशासन मुर्दाबाद पीसीपीओ मुर्दाबाद प्रतिक्रिया मुर्दाबाद पीसीपीओ मुर्दाबाद प्रतिक्रिया मुर्दाबाद पीसीपीओ आए आए पीसीपीओ आए आए अरविंद विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद अरविंद विभाग मुर्दाबाद हमारी एकता जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद चल नहीं रहा चल भी मैं अपनी सीसी बॉडी का पटियाला आगमन में ऑल इंडिया एसोसिएशन पीएलडब्ल्यू पटियाला की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ और साहब हमारी परेशानियों में और हमारी जो जनरल मांगे हैं हमारी समुदाय में साथ में आए और उन्होंने जो है हमें एक हौसला वर्धक किया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और सभी साथियों का भी। साथियों हमारी जो भी रेलवे बोर्ड की नीतियां हैं पॉलिसी हैं वो हमारी जनरल मांगे हैं और कार्मिक विभाग द्वारा जो मांगे हमें प्रदत्त नहीं की जा रही उन्हीं अधिकारों की संवैधानिक अधिकारों की हमारी मांग कर रही है। उन सभी मांगों को हमारे साथी भवानी जी ब्रीफ करके बताएंगे। आपको संयम से धैर्य से सुनना है, एक एक पॉइंट को गौर से सुनना है जिससे सभी अपनी समस्याओं से आप अवगत हो सको। वैसे तो आप सभी अवगत हो पीड़ित हो लेकिन ब्रीफिंग के साथ में आपको बताएंगे, सभी ने ध्यान से सुनना है। ठीक है, धन्यवाद साहब। और किसी ने भी आवाज नहीं करनी और उठना भी है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जय भीम। मैं सबसे पहले इस कारखाने में आज हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो टीम माननीय गेलगढ़वा साहब, माननीय प्रेम सिंह जी और उनकी पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हो कि पीएलडब्ल्यू कारखाने में जो आग लगी हुई है तो आग क्यों लगी हुई है, उस आग को बुझाने के लिए आज हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और उनके साथ में अम्बाला, फिरोजपुर, बठिंडा और जालंधर डिवीजन से जितने भी हमारे साथी पहुंचे हैं उन सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस घड़ी में हमारा साथ दिया है। और हमें आपसे पूरी उम्मीद है कि इस तानाशाह अधिकारी के खिलाफ जो भी भारत के संविधान के विरोध में, भारत की संसद की बनाई हुई नीतियों के विरोध में, भारत के रेल बोर्ड की बनाई हुई नीतियों के विरोध में, डीओपीटी के आदेशों के विरोध में लगातार जो कुटाराघात और मनमानी करते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर रही है, आज उसकी तानाशाही का अंत होगा। इसी उम्मीदों के साथ में मैं आपको जो हमारी ज्वाला है, जो हम तो पीड़ा पिछले 2 साल से भोग रहे हैं, उसको आपके सामने में रखना चाहता हूँ। मान्यवर, जो आपको पता होगा कि 28 जनवरी 2022 को जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए थे, उन आदेशों के बाद में अप्रैल 2022 में रेलवे और डीओपीटी ने क्लियर कर दिया था। उसके बाद में 2023 में भी आरपी 147 और फिर 2023 भी आ गया था और उसके बाद में डीजीएचआर, सीआरबी सर, एडिशनल मेंबर, न जाने कितने पद हमारे इस कारखाने में आ चुके हैं। तो बार बार चिल्ला कर कहते हैं कि पीएलडब्ल्यू पीसीपीओ जो कर रही है वो संविधान के खिलाफ है, वो रेल बोर्ड के नियमों के खिलाफ है, वो संसद की बनाई हुई नीतियों के खिलाफ है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है। लेकिन पता नहीं आरक्षित वर्ग से उसको किस प्रकार की आग लगी हुई है।
वो साथियों 2022 के आदेशों को नहीं मानती है, रेल बोर्ड के आदेशों को नहीं मानती है। कभी कहती है मैं 2006 में घुस जाऊंगी, कभी कहती है मैं 2012 में घुस जाऊंगी, कभी कहती है 2018 में घुस जाऊंगी। लेकिन साथियों जब आप उसके आदेशों को अवलोकन करोगे ना तो किसी में नहीं घुसती, वो कौन सी पकड़ती है जिससे एससी का नुकसान हो सके, और वो नुकसान होने के लिए किसी भी तरह के नियम की पालना नहीं करती है। उसके पास में तो 2018 की जो पॉलिसी है, 2018 की पॉलिसी साहब ये कहती थी रिजल्ट टू रिजल्ट